Hi friends, welcome to my channel on YouTube, CA Joyam. We will discuss revised, belated and updated ITR, that is the three segments of ITR filing. Hope you enjoy the video. Jai Shri Krishna. Hi friends, Jai Shri Krishna. Wish you all a very happy Janmashtami. Now we will discuss three segments of filing income tax return. Not those ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All these ITRs have got three segments. Revised return, belated return, and as per the Finance Act of 22, now updated ITR U also has been introduced. These three segments are described in brief, which are self-explanatory after my speech, which is my favorite format by the way. Number one, revised return. We will start with the current due date. आप लोगों ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डेडलाइन था 31 जुलाई 2022, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 का। अब अगर आपने इस डेट के अंदर भर दिया तो बहुत बढ़िया, पर फाइलिंग के बाद आपको ध्यान में आया मैंने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बताना भूल गया, मैं ये इनकम या डिडक्शन लेना भूल गया जो कि वैलिड है, मैंने ये टीडीएस का क्रेडिट लिया नहीं है, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको रिटर्न रिवाइज करने का मौका देता है। इस साल रिवाइज्ड आईटीआर भरने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022। पिछले साल तक 31 मार्च हुआ करता था, इस साल से 31 दिसंबर 2022 है, क्योंकि एक्ट क्लियरली स्पेसिफाइज 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और असेसमेंट मेड बाय डिपार्टमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अगर बोनाफाइड रीजन से, जैसा टीडीएस छूट गया, इनकम छूट गया, टैक्स पे करना है या डिडक्शन लेना है, जिसका प्रूफ है आपके पास है, जिसके डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। बट हाँ, जो इंटरेस्ट अंडर 234 बी एंड सी है एडवांस टैक्स नॉन डिपॉजिट का, वो रिवाइज होते रहेगा विथ एवरी रिवीजन। एवरी रिवीजन मतलब ये है देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रिवाइज योर इनकम टैक्स रिटर्न। ये रिवाइज रिटर्न हो गया। रिवाइज करने के पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल रिटर्न आपने भरे हैं विद इन ड्यू डेट, रिवाइज्ड रिटर्न भरने के पहले जो रिटर्न आप रिवाइज करना चाहते हैं उसका ई वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। ई वेरिफिकेशन को लेके मैंने एक छोटा वीडियो डाला था 1-2 दिन पहले। 31 जुलाई तक जो रिटर्न फाइल किया गया उसका वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट 120 डेज है, 120 दिन है अभी भी। 1 अगस्त से जो रिटर्न आप भरेंगे उसका ई वेरिफिकेशन का टाइम लिमिट इज नाउ रिड्यूस टू 30 डेज। कीप दिस इन माइंड। तो रिटर्न रिवाइज करने के पहले जो ओरिजिनल रिटर्न है उसका ई वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अब बिलेटेड रिटर्न, जो रिटर्न आप 31 जुलाई तक नहीं भरे और ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं उसको कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। इसमें 2 तरीके के पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। 5 लाख के ऊपर आपका इनकम है तो 5,000 रुपए पेनल्टी, उसके नीचे अगर रिटर्न है, इनकम है, तो 1,000 रुपए पेनल्टी। पर एक तीसरा कैटेगरी भी है। तीसरा कैटेगरी ये है, इफ यू आर फाइलिंग द रिटर्न वॉलंटरीली एंड नॉट एज पर लॉ, मतलब जो सीनियर सिटीजन है, जो 62 बिलो नॉन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, अबो 80 ईयर्स है, तो उनका एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है, तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आप भरना चाहते हैं वीसा के लिए या फॉरेन कंट्री घूमने जाना है या कोई क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आप वॉलंटरीली आईटीआर भरते हैं, कोई छोटा मोटा लोन। तो ये केस में अगर आप लेट भी भरते हैं रिटर्न तो ये 5,000 और 1,000 का पेनल्टी आप पे लागू नहीं है। आप खुले मन से बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि कोई टैक्स है ही नहीं ये इनकम लेवल पे। तो दिस इज वॉलंटरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसको भी ई वेरीफाई करना जरूरी है। अभी बिलेटेड रिटर्न रिवाइज करने का भी प्रोविजन है, तो रिवाइज रिटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तीसरा सेगमेंट है अपडेटेड आईटीआर, आईटीआर यू, इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ
2022 wide subsection 8A of section 139 by the Honorable Finance Minister. Last 2 years ITR can be updated now. पहले ये फैसिलिटी था ही नहीं, जो ड्यू डेट गया खत्म, बिलेटेड ITR का डेट भी गया तो खत्म हो गया। तो 19-20 और 20-21 का अपडेटेड ITR आप भर सकते हैं। अगर आप उस टाइम ITR नहीं भरे या इनकम इंक्रीज करवाना है या एडिशनल टैक्स आपको आ रहा है, तो यही कंडीशंस में आप नया अपडेटेड ITR भर सकते हैं। इन सच केसेस you will have to pay a hefty penalty. If the updation is done within 1 year, additional tax over and above your normal tax is 25%. If done in 2 years, then the additional tax will be 50%. आप ये फैसिलिटी का यूज आपका इनकम रिडक्शन, लॉस दिखाना, सेट ऑफ करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट का कुछ भला हो सकता है तो ही आप ये भर सकते हैं। एंड you have to verify this, and while filing the ITR you have to provide reason also. So these are the 3 segments of ITR: revised return, belated return and updated ITR.